स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डीसी। आज लीजिंग एंड हायर परचेज का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लीजिंग एंड हायर परचेज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। कल मैंने जो आपको बताया था सम लीजिंग एंड हायर परचेज का जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा वो मैंने आपको बताया था, या तो ईएमआई में आएगा या तो इंटरेस्ट में आएगा एंड सो ऑन। चिट्ठी बराबर है। आज का भी सम कुछ ऐसा ही है, जरा ध्यान देना। अंकल इधर ध्यान दो, तूने चालू किया। हाँ बस बराबर है, कुछ नहीं। हर्ष ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे। तो अगर मेरे को कुछ बुलाएगा तो मैं तेरे को और कुछ बुलाऊंगा। यहाँ पे ध्यान दे। सनसिटी एबीसी लिमिटेड, मैंने कुछ नहीं भाई, रिकॉर्डिंग चालू है, फिर बाद में मालूम है ना। एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू बाय मशीन कॉस्टिंग ₹2,10,000, पेबल ₹10,000 डाउन एंड बैलेंस इज पेबल इन 10 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितने का मशीन खरीदने का बात चल रहा है? 2,10,000 क्या डाउन, मतलब डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और बैलेंस जो बचा वो कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना है? 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहां तक तो ठीक था, बट आगे दिया है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। अब तक जो सम हुआ था उसमें था 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, फुल स्टॉप। तो हमने क्या किया था, जो भी बैलेंस उसको डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 5 कर दिया था, इंस्टॉलमेंट मिल गया था। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे उसने बोला है 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल एट द रेट 14% पर एनम। यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी चीजें आप जैसा करते आ रहे थे वैसे ही होगा। ओके, आगे दिया है अनदर ऑप्शन बिफोर इट इज टू एक्वायर द असेट ऑन अ लीज रेंट ऑफ 21,500 per month for 10 years. As a financial manager, decide between these two options that a scrap value of ₹20,000 is realizable if the asset is purchased. Depreciation is at SLM, मतलब straight line basis, at the rate 10%, tax rate 30%, cost of capital is 14%. इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको जो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन करना है वो इम्पॉर्टेंट है। कितने का मशीन है, ईएमआई कितना दे रहा है वो, सॉरी डाउन पेमेंट कितना दे रहा है? 2,10,000 का मशीन है। 10,000 अगर वो डाउन पेमेंट करता तो बचता कितना है? अब इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो 2 लाख का ही बनेगा, 2,10,000 का थोड़ी बनेगा। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 14%। बराबर। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो। नहीं लाए हो तो आजू बाजू वाले का देख लो कैलकुलेटर, एक ही है ना। 1 डिवाइड बाय 1.14। अब ये मत बोलना 1.14 कहां से आया, समझा? 14%। 1 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल्स टू करोगे आपको आएगा 0.87 आया। मेमोरी में प्लस कर दो, M प्लस का बटन दबा दो, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस। ऐसे कितने साल तक जाने का है? 10 साल तक जाने का। इक्वल्स टू मेमोरी प्लस इक्वल्स टू मेमोरी करते रहो, करो फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसे 10 साल का कर लो। दादा हो गया 10 साल? सबर अली, सबर अली, सबर अली। लास्ट ईयर का वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, हो गया। अब MRC या तो ग्रैंड टोटल का बटन रहेगा, GT या तो MRC 5। वेरी गुड। तो जो भी तुम्हारा इंस्टॉलमेंट आने वाला है हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5.216। यहां पे जो 14% लिया गया है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया गया है कि इंटरेस्ट लिया गया है? इंटरेस्ट। ईएमआई पे इंटरेस्ट होता है। इधर दोनों 14% है तो तुमको लगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट नहीं, यहाँ पे 14% इंटरेस्ट था, इसलिए वो इंटरेस्ट के वैल्यू से डिवाइड किया है, क्योंकि जो ईएमआई होगा उसी के साथ इंटरेस्ट होगा। तो 2 लाख डिवाइड बाय 5.216 आया ना, आपको डिवाइड करो तो आपका ईएमआई बनता है 38,344, विच इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो 5.216 है वो इंटरेस्ट का वैल्यू है।
10 साल का, और मुझे EMI 10 साल का कैलकुलेट करना है, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो मेरा इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा? 38,000। इसके पहले ऐसा नहीं था, इसके पहले क्या बनता था? ईयर ओपनिंग बैलेंस, और जो भी था उसको डिवाइड बाय उतनी ईयर से करते, तो प्रिंसिपल अमाउंट सब जगह कॉमन होता था। हाँ, पर यहाँ पे प्रिंसिपल कॉमन नहीं है, यहाँ पे EMI कॉमन है। कितना है? 38,344, जो आपने इधर कैलकुलेट किया। एनी डाउट? क्वेश्चन इसी में है, मैंने पहले ही बताया था, हायर परचेज का कंसेप्ट वही है, आपको यही समझने का। अब इस अमाउंट में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल कितना है मालूम नहीं है, बट इंटरेस्ट कितना है ये आपको मालूम पड़ सकता है। कैसे? ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका? 2 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट? और 2 लाख का 14%, तो 28,000 तो इंटरेस्ट है। तो 38,344 में अगर 28 इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना है? समझ में आया? क्लोजिंग वैल्यू कितना? 1,80,000। वहां आके फिर मारूंगा तेरे को मैं। ब्लेजर पहना मतलब 2 लाख में 10,344 माइनस होगा प्रिंसिपल वैल्यू 89,656, जो वहां का क्लोजिंग वो यहाँ का ओपनिंग। ऐसा ही कर रहे थे आप, क्योंकि आपको प्रिंसिपल कॉमन था 20-20 हजार। याद आ रहा है कुछ? चलिए ठीक है, सेकेंड ईयर में जाएंगे, इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होगा 26,552। EMI है 3844, माइनस कर दोगे इसमें कितना आ रहा है बैलेंस? 11,007। ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इसमें प्रिंसिपल माइनस होगा तो बैलेंस आएगा, मतलब 1,89,656 में 1179 माइनस करो, 2,01,44। भाई ये तो हो गया जेब से पैसा भर रहे हैं। बेटा विजन बराबर नहीं है तेरा, आज क्लियर नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? वहां का क्लोजिंग विडी, यहाँ का ओपनिंग। फिर से इसके ऊपर कितना परसेंट? 14%। बराबर है? EMI मालूम है, प्रिंसिपल आ जाएगा, बैलेंस। ट्विस्ट समझा? सब में क्या है? हायर परचेज का ट्विस्ट यही है। क्लियर हो गया ये? वहां का क्लोजिंग तो यहाँ का ओपनिंग। अब इसके ऊपर ही 14%, 23,019, 15,325। एक भी आंसर नहीं है ना? राइट, वेरी गुड हर्ष। इसके ऊपर 14%, 20,873, माइनस करोगे 17,471। समझ में आ रहा है? बैलेंस। वहां का क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग। यहां तक तो ठीक था, तकलीफ आने वाला है लास्ट ईयर में। यहां तक आप कर लोगे, लास्ट ईयर में आया कुछ है नहीं उधर, यहाँ पे आ गए। अब आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर माइनस करोगे, जरा कैलकुलेट करो, चलो कैलकुलेट करो। 4 बराबर, इसमें से माइनस करो 336, जबकि मुझे देने का 614 ही है, तो इतना कैसे प्रिंसिपल कम हो रहा है? पॉसिबल है क्या? मतलब एट द एंड जब लास्ट EMI भरना है तो प्रिंसिपल जितना बाकी मैं उतना ही भरूंगा ना। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करने का। यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल लास्ट कितने का है? 33,614, तो इधर प्रिंसिपल यही रहेगा। समझा? जो बैलेंस फिगर रहेगा इन दोनों का जो बैलेंस फिगर रहेगा वो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। 47 आपने कैलकुलेट किया था 4,700 के आसपास भी आया ही था। आपने इसका कैलकुलेट किया था, चेक करो 4,700, 38, 48 ऐसा कुछ रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये है उतना ही आंसर, खाली इतना ही अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बैलेंस करोगे तो फिर आंसर रॉन्ग हो गया। तो जितना आपका लास्ट का प्रिंसिपल बैलेंस है उतना ही आपका प्रिंसिपल जाएगा, तो जाके आपका आंसर डैश हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ सम? बस इस सम का ये एक ट्विस्ट था। यहाँ तक क्लियर? क्लियर हुआ? डन। अब इसका सेकेंड टेबल बनता है,
और एक लीज टेबल भी बनता है, बराबर है। पहले सेकंड टेबल बना देता हूँ, लास्ट में वो लीज का टेबल बनाता हूँ। इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहला इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट है अपने पास, देखो इंटरेस्ट का काम हो गया पूरा। डेप्रिसिएशन कौन से मेथड पे बोला है? स्ट्रेट लाइन। कॉस्ट कितना है इसका? 2,10,000। 2,10,000 का 10% 21,000, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 21,000। WDV मेथड नहीं है कि हर साल कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझा? टोटल एक्सपेंसेस 49 एंड सो ऑन ऐड करके। इसके ऊपर टैक्स परसेंटेज कितना है? और एक सेकेंड वे भी है इसका, या तो 30% कैलकुलेट करो या तो डायरेक्टली सेविंग कैलकुलेट करो। डायरेक्टली सेविंग मतलब 70% माइनस करके, क्लियर है? या तो डायरेक्टली एक्सपेंसेस का 70% निकालो या तो 30% निकालो। 30% मतलब 49,000 का 30% निकाला आपने, और फिर बाद में क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस करोगे, तो ये सेविंग जो है वो कितना परसेंट है? 70%। 70% सर क्या बोल रहे हो? टैक्स अगर 30% जा रहा है तो बचता 70% है, टैक्स अगर 40% जा रहा है तो बचता है 60 है, 50 जा रहा है तो 50 बचेगा। तो आपके ऊपर है, आप ये कॉलम बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है, कंपलसरी नहीं है। इसमें से माइनस कर दिया, नेट सेविंग ले लिया, नेट सेविंग चाहिए ही। डन यहाँ तक। EMI कितने का था मेरा? 38,344। इतना खर्चा हो रहा है और इतना बचत हो रहा है, तो पैसा जा कितना रहा है? 34,300 में 38 माइनस करो तो नेगेटिव ज्यादा जा रहा है ना इधर, -4,444 एंड सो ऑन, सब में नेगेटिव में पैसा जा रहा है, मतलब पैसा ज्यादा ही जा रहा है। डन है? यस। PV फैक्टर कितना परसेंट लेने का इधर? सेम 1/14, और इधर पर्टिकुलर ईयर का वैल्यूज लिखना है। मल्टीप्लाई करोगे अभी, सारे नेगेटिव आंसर है। यहां तक क्लियर? एनी डाउट? चलिए, अब ये सब तो पैसा गया, इतना पैसा गया, बट हमने इधर और एक चीज पढ़ा, द स्क्रैप वैल्यू इज 20,000 इज रियलाइजेबल इफ द असेट इज परचेज्ड। असेट हमने परचेज किया तो ही तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर असेट खरीद रहे तो 10 साल के बाद हमको इधर पैसा मिलने वाला है। जब पैसा मिलने वाला मतलब इनकम होने वाला है, तो इसी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे स्क्रैप वैल्यू। कितना? 20,000 इनकम, जिसमें टैक्स कितना जाएगा? 30, तो बचेगा कितना? 70%। तो 20,000 का 70% कैलकुलेट करो, 14,000 आया। 14,000। 14,000 का लास्ट ईयर का पीवी कितना है? 0.27। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? ये मेरा इनकम हो गया, और बाकी सब मेरा एक्सपेंसेस है, सब नेगेटिव है। सबको प्लस करना, उसमें ये माइनस कर देना, बिकॉज माइनस है ये सब और ये पॉजिटिव है। तो ये सबको ऐड करो, उसमें से माइनस करो, जो बच गया वो तुम्हारा कैश आउटफ्लो है परचेज के लिए। 42,000 रुपीज़ के आसपास पैसा जाएगा। क्लियर हुआ? हायर परचेज। अब ये चीज़ के लिए भाड़े पे दिया तो कितना भाड़ा लगने वाला है? कितने साल के लिए? 10 साल के लिए डायरेक्टली। सेम 10 साल के लिए लीज कितना है? टैक्स ऐसे सब में सेम रहेगा। आउटफ्लो पीवी मैंने डायरेक्टली टोटल कर दिया। क्यों? क्योंकि जब कैश इनफ्लो कॉमन होता है या आउटफ्लो कॉमन होता है तो इतना साल का करने से अच्छा टुगेदर सबको आपने ऐड किया था। देखो यहाँ पे निकाला था मैंने आंसर, 14% 14 में तो सेम ही आंसर आने वाला है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, तो इधर कितना पैसा जा रहा है? 78,000, और इधर कितना पैसा जा रहा है? 42। कौन सा बेटर है? हायर परचेज बेटर है। समझा सम? अभी कॉन्फिडेंस है? कर सकते हो? देखो मैंने 3 सम लिया, तीनों सिमिलर काइंड के ही है, खाली आज के इसमें ट्विस्ट था ये EMI वाला, स्क्रैप वैल्यू, बाकी सारी चीजें सेम थी। तो टेबल भी आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, टेबल भी कॉमन है। लेक्चर्स है और ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहा, बट हर लेक्चर्स में अब यही होने वाला है। ठीक है क्या? पक्का? तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।